एवरीवन, बेसिकली आज का जो हमारा क्यूएनए का सेशन होने वाला है एनिमल किंगडम के ऊपर। बेसिकली इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल या स्टेट नर्सिंग एग्जाम के हिसाब से। तो क्योंकि ये चैप्टर से टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, अगर वो मैच द फॉलोइंग करके आए तो एग्जाम्पल के बेसिस पे बन सकते हैं, या फिर कैरेक्टर या फीचर के बेसिस पे आए तो वो स्टेटमेंट के बेसिस पे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसमें टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, काफ़ी कंसेप्चुअल है और याद रखना ज़्यादा है। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को क्यूएनए के सेशन को इस तरीक़ा से बनाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये डेटा सारे याद हो जाएंगे कम समय में। जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारा मैं इसमें कवर कर लूँगा और साथ के साथ जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको कवर कर लूँगा। नीट में 30 साल में जितने आए हुए उस सारे स्टेटमेंट वाइज को हम इस पॉडकास्ट में कवर कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं एनिमिलिया के, क्या वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट किस में होता है? स्पॉन्जेस में होता है। डिवीजन ऑफ लेवर किस में देखने को मिलता है? पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है? प्लेटीहेल्मिनेसिस, जिसको हम फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो निमोटोड्स के होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम होते हैं। निमोटोड्स को क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं, एस्के हेल्मेंसिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली याद रखना कि प्लेटीहेल्मिनेसिस के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो क्या वो सिर्फ ओपनिंग ओनली वन ओपनिंग होते हैं? यस, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ वन ओपनिंग होते हैं। वाई डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं? किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम इनकम्प्लीट बोल रहे हैं इसका क्या रीजन है? क्योंकि अगर उसका वन ओपनिंग हो तो वो वर्क होगा माउथ के जैसा भी और एनस के जैसा। तो अगर हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम इनकम्प्लीट बोल रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें माउथ वर्क कर रहा है माउथ के जैसा भी और एनस के जैसा भी। व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करते हैं तो ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स इन द टिश्यू डायरेक्टली बाथ इट। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि ब्लड जो पम्प्ड होता है हार्ट से और सेल से और टिश्यू से वो डायरेक्ट बाथ होता है। व्हाट इज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? इसका सीधा सा मतलब होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को सीरीज ऑफ वेसल्स देखने को मिलता है, वेराइंग डायमीटर्स में होते हैं। अगर हम देखते हैं कि एसिमेट्री का मतलब बताओ। एसिमेट्री का सीधा सा मतलब होता है किसी भी प्लेन से हम पास करते हैं थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, इसको हम एसिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि स्पॉन्जेस का एग्जांपल है। रेडियल सिमेट्री को डिफाइन करो। किसी भी प्लेन से जब हम पास करते हैं थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जब टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइला रेडियल सिमेट्री, तो याद रखना है कि सिलेंट्रेट, टीनोपोरा, इकाइनोडर्मेटा में हमको देखने को मिलता है रेडियल सिमेट्री। अगर हम देखते हैं कि डिप्लोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोपोरा। मिसोगिलिया प्रेजेंट किस में होता है? सिलेंट्रेटा में और टीनोपोरा में। अगर हम देखते हैं कि सीलोम है क्या? सीलोम एक बॉडी का कैविटी है लिंक्ड विथ मिसोडर्म। जितने भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं सब डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन में। अगर हम देखते हैं कि सीडोसिलोम फाइला का एग्जांपल बताओ। निमोटोड्स, सिलेंट्रेटा एसिलोमेट्स होते हैं, सही है। नोटोकोड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं? मीजोडर्मल होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। नोटोकोड इज फॉर्म डॉर्सली ऑलवेज, सही है। नोटोकोड हमेशा डॉर्सली ऑलवेज फॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम के बारे में, जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है अगर हम देखते हैं तो उसको हम टीनोफोर्स, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा को इसमें रखे हैं। लार्जेस्ट फाइलम बताओ एनिमल किंगडम का, तो वो होता है हमारा बताओ आर्थ्रोपोडा होता है। अगर हम देखते हैं कि पॉरीफेरा को डिटेल में, तो पॉरीफेरा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले उसका हैबिटाट कैसा होता है? मैराइन होता है। अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस के पास स्पेशल सिस्टम होता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर से ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो उसके पास होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर होते हैं सेंटर कैविटी से पॉरीफेरा में और मूव करते हैं ऑस्टिया एंड मूव्स आउट थ्रू द ऑस्कुलम। कोलर सेल को हम लोग कोनोसाइट्स बोलते हैं। सेंट्रल कैविटी जो स्पॉन्जेस के होते हैं उसको स्पोंजोसील्स बोलते हैं। कोनोसाइट्स और कोलर सेल्स लीन होते हैं स्पोंजोसील्स एंड द कैनाल। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन किसका? पॉरीफेरा का, तो वो बने होते हैं स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का। पॉरीफेरा के रिप्रोडक्शन में तो वो हर्माफ्रोडाइट दिखाता है। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है मेल और फीमेल में, डेट मीन्स कि एक और स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होंगे एक ही इंडिविजुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन अगर बताओ कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या लार्वल स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, क्या लार्वल स्टेज एनसीईआरटी बोलता है कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से, ट्रू। एग्जांपल पॉरीफेरा का क्या है, नोट डाउन करो, साइकोन, स्पोंजिला एंड यू स्पोंजिया। साइकोन का अदर नाम क्या है, स्काइपा। अगर सारे स्पॉन्जेस मैराइन होते हैं किसको छोड़ के, स्पॉन्जिला को छोड़ के। हु हैज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा हो गए, स्पॉन्जिला हो गए। बाथ स्पॉन्ज का दूसरा नाम क्या है, यू स्पॉन्जिया। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का अगर हम बात करते हैं तो हमको बताओ ये कैसा होता है, हैबिटाट मैराइन होता है। इसमें क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल होते हैं और नीडोसाइट्स होते हैं। बेसिकली निडेरिया का नाम किस बात पे डिराइव हुआ, हम सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों बोलते हैं, नीडोब्लास्ट के कारण। नीडोसाइट्स क्या होते हैं, नीडोसाइट्स के अंदर होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स। नीडोब्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं उसके बॉडी पे। नीडोब्लास्ट का क्या यूज है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एनकरेज करने में, डिफेंस करने में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे करने में। माउथ प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम पे, माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, सिलेंट्रेट में, हाइपोस्टोम्स पे। अगर हम बात करते हैं डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमको इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर। सिलेंट्रेटा का बात करते हैं तो उसमें दो बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है, एक हमको पॉलिप देखने को मिलता है, एक मेडुसा देखने को मिलता है। पॉलिप कैसा होता है, पॉलिप सिसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। अगर हम बात करते हैं पॉलिप का एग्जाम्पल तो हाइड्रा एंड सी एनोमोन जिसको हम एडम्सिया बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मेडुसा के बारे में, मेडुसा कैसा होता है, मेडुसा हमारा मोटाइल होता है और अम्ब्रेला शेप होता है। वहीं पे पॉलिप कैसा था, सिसाइल था और सिलेंड्रिकल था। मेडुसा कैसा है, मोटाइल है और अम्ब्रेला शेप्ड है। अगर हम बोलते हैं ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है। मेडुसा का एग्जाम्पल बताओ, ऑरिलिया, ऑरिलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जेलीफिश बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है जिसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, ओवेलिया में देखने को मिलता है। सारे एग्जाम्पल सिलेंट्रेट विथ कॉमन नेम्स। अगर हम देखते हैं कि फाइसिलिया, फाइसिलिया को हम क्या बोलते हैं, लिखो कॉपी में, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया को क्या बोलते हैं, सी एनोमोन। पेनिनटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन। गर्गोनिया को क्या बोलते हैं, सी फैन। मैंड्रिना को क्या बोलते हैं, ब्रेन कॉरल। बताओ मेडुसा फॉर्म कैसे करता है पॉलिप में, सेक्सुअली। एंड पॉलिप कैसे फॉर्म करता है मेडुसा में, असेक्सुअली। फिर से नीट में आया हुआ है, मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, मेडुसा पॉलिप में फॉर्म करेगा सेक्सुअली। और अगर हम पोर्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग निडेरिया बोलते हैं, इसको हम लोग सी वॉलनट और कॉम जेलीज बोलते हैं। अगर हम देखते हैं कि हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे इसको एक्सक्लूसिवली मेराइन रखा गया है। अगर हम देखते हैं कि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें और क्या होते हैं, 8 सिलेट्स होते हैं और कॉम्प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करता है। इसमें क्या होते हैं, 8 सिलिएट होते हैं और बोल सकते हो कि कॉम्प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करता है। सिलिएट्स कैसे होते हैं, जो कॉम्प्लेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेट्स कितने नंबर पे होते हैं, 8 नंबर पे होते हैं। बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी कौन शो करता है, टिनोपोरा और निडेरिया। अगर हम देखते हैं डाइजेशन कैसा होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंटरसेलुलर भी होता है। क्या सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। डैट मीन्स कि ये इसका भी सेक्सेस क्या होता है, सेपरेटेड नहीं होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यहाँ पे सेक्सुअली होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, किसमें, टिनोपोर्स में। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट का बात करते हैं, इनडायरेक्ट होता है। बताओ ऐसा प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेन्स का जो इमिट करे लाइट को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर बताएं, बायोल्यूमिनेंस। बताओ टिनोपोर्स का एग्जांपल, पिलोब्रेकिया और टिनोप्लेना। पिलोब्रेकिया और टिनोप्लेना किसका एग्जांपल है, टिनोपोर्स का। प्लेटिहेल्मिन्थेस जिसको हम लोग फ्लैट बोम्स, इसका बॉडी कैसा होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का बॉडी कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मेनली फ्लैट फ्रॉम बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मोस्टली इंडोपैरासाइटिक। ये कैसे होते हैं, इंडोपैरासाइटिक। यहाँ पे क्या होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके कारण ये पैरासाइटिक फॉर्म अपने आप को दिखाता है। नाम बताओ, हुक्स और सकर्स। ये कैसे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, किससे, होस्ट से, डायरेक्टली उसके बॉडी सरफेसेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि फ्लेम सेल्स के बारे में, तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स होते हैं ताकि ऑस्मो रेगुलेशन कर सके और बोल सकते हैं एक्सक्रीशन कर सके सेक्सेस का। तो यहाँ पे सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेशन यहाँ पे भी नहीं होता। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। प्लेनेरिया के पास क्या होता है, हाईएस्ट पोजेस रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। और हम लोग को पता है कि प्लेनेरिया भी किस में आता है, हमारा इसी ग्रुप के अंदर आता है। डेट मीन्स कि प्लेटी में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है। अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो नीट में पूछा गया था, टीनिया। टीनिया क्या है,
प्लेटिहेल्मिन्थिस का एग्जाम्पल है। कॉमन नेम अगर टीनिया और फेसिकोला का देखें तो अगर हम देखते हैं कि प्लेनेरिया के बारे में भी नीट में पूछा गया था। और याद रखना फ्लेम सेल्स के बारे में जो हमारा 2023 का क्वेश्चन था, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन करता है, तो फ्लेम सेल्स भी हमारा क्या है, नीट में आया हुआ है कि वो किस में होता है, हमारा वो हमारा होता है प्लेटिहेल्मिन्थिस में, सॉरी। तो अगर ये नीट 2023 में आया था कि फ्लेम सेल्स किस में होता है, प्लेटिहेल्मिन्थिस में होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन करता है। कॉमन नेम बताओ टीनिया, 2019 में आया था। टीनिया को हम टैप बॉम्ब बोलते हैं, फेसिकुला को लिवर फ्लॉक बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एस्के एल्मिन्थिस जिसको हम निमोटोड्स बोलते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि एस्के एल्मिन्थिस में आखिर निमोटोड्स का नाम राउंड बॉम्ब क्यों पड़ा, क्योंकि उसके क्रॉस सेक्शन होते हैं सर्कुलर, इसलिए हम उसको राउंड बॉम्ब बोलते हैं। हैबिटाट बताओ राउंड बॉम्ब्स का, डेट मीन्स कि एस्के एल्मिन्थिस का हैबिटाट बताओ। टेरेस्ट्रियल तो होगा, एक्वेटिक होगा, फ्री लिविंग होगा, पैरासाइटिक होगा। एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं। एक्सक्रेटरी ट्यूब यहाँ पे रिमूव करते हैं बॉडी वेस्ट को फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक एक्सक्रेटरी पोर होता है। अगर हम देखते हैं कि फीमेल्स कैसा होता है, फीमेल्स हमेशा याद रखना लॉन्गर होता है मेल से, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो याद रखना कि फीमेल्स हमेशा क्या होता है, लॉन्गर होता है मेल से, क्योंकि वो क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करते हैं वूचेरिया को हम फ्लेरियर वॉर्म बोलते हैं, और अगर हम बात करते हैं हुक वॉर्म किसको बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा। फ्लेरियल वॉर्म किसको बोलते हैं, वूचेरिया को। हुक वॉर्म किसको बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल बताओ, स्कैरिस को क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। वूचेरिया को क्या बोलते हैं, फ्लेरियर वॉर्म बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमेटा को क्या बोलते हैं, हुक वॉर्म बोलते हैं। अगर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, मे भी डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। एनिलिड्स का बात करते हैं तो एनिलिड्स में क्या होता है, एक लिटिल रिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं। यहाँ पे मेटामेटिकली, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। दे हैव ए करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, जिसके मदद से क्या होता है, एनिलिड्स लोकोमोशन करते हैं। दे हैव ए करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, जिसके मदद से क्या करता है, वो लोकोमोशन करता है। अगर हम देखते हैं नर्सिस का हैबिटाट, तो वो कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नर्सिस में क्या होता है, याद रखना है, पैरापोडिया होता है, जो इसकी मदद से क्या करता है, वो स्विमिंग करता है। नर्सिस कैसा होता है, डायोसियस होता है। अर्थवॉर्म एंड लीचेस कैसे हैं, अर्थवॉर्म और लीचेस एनिलिड्स हैं। सबसे पहले वो कैसा होगा, मोनोसियस होता है। बेसिकली नर्सिस डायोसियस होगा, पर अर्थवॉर्म एंड लीचेस कैसा होता है, मोनोसियस होता है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। नेप्रिडिया यहाँ पे क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रेशन करते हैं। नीट का क्वेश्चन है, तो याद रखना कि यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं एनिलिड्स में, ये भी नीट में आया हुआ है। पैरापोडिया यहाँ पे होते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं, ये होते हैं नर्सिस में, और नर्सिस के बारे में पता है, ये डायोसियस होता है, तो ये भी नीट में आया हुआ है। नेप्रिडिया हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में, ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन है। अगर हम देखते हैं डबल डॉर्सल, और यहाँ पे कैसा होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। यहाँ पे कैसा होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड। अगर नर्व कोड का बात करते हैं, यहाँ डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। ब्लड सकिंग लीच का नाम बताओ, हिरोडोनेरिया। अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेमिंग, पैरिथीमा। अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कॉमन नेम्स बताओ, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं एनिलिड्स का एक लाइन में, नर्सिस, पैरिथीमिया जिसको अर्थवॉर्म बोल रहे हैं, हिरोडोनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब अर्थपोड्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, अर्थपोड्स के बारे में एनसीईआरटी बोलता है ये 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज, मतलब बोल सकते हो जितने भी स्पीसीज है उसमें से 2/3 जितने स्पीसीज है वो सारे अर्थपोड्स के होते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो बॉडी होता है, जो नीट 2016 में 22 में पूछा गया था, बॉडी अर्थपोड्स का कवर कैसे होता है, काइटिनियस स्केलेटन से होता है। अर्थोस का मतलब क्या होता है, जॉइंट। पोडास का क्या मतलब होता है, अपेंडिसेस। बताओ कि बॉडी जो होता है उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो अर्थपोड्स के होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। अगर हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ अर्थपोड्स में कैसा होता है, ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताओ, जो नीट में आया हुआ है बहुत बार। यहाँ पे आईज होते हैं, एंटीना होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं। डायरेक्टली बताओ कि स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग करता है ऑर्गन का। अगर बात करते हैं एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है अर्थोपोड्स में, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ अर्थोपोड्स के रिप्रोडक्शन के ऊपर तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको डीयू मतलब कि बोल सकते हो डायोसियस यूनिसेक्सुअल। कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है,
यहाँ पे बोथ में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। लिमुलस को हम क्या बोलते हैं, किंग कैरेप्स बोलते हैं। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेसिफर को क्या बोलते हैं, लैक इंसेक्ट बोलते हैं। बॉम्बिक्स को क्या बोलते हैं, सिल्क बॉम्ब बोलते हैं। एपिस को क्या बोलते हैं, हनी बी बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग करके आया हुआ है। लेसिफर को इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बोला जाता है, ये स्टेटमेंट में आया था, ये सही है। वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स का क्या क्या एग्जांपल है जो अर्थपोड्स में है, एनीपोल्स, क्यूलेक्स, एडिस मॉस्किटो। गैरगेरियस पेस्ट किसको बोलते हैं, लोकस्टा। अगर हम बात करते हैं लिविंग फॉसिल्स तो नीट 2021 में आया है कि लिमुलस, जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं। सबसे पहला फैलम बताओ, अर्थपोड्स। सेकेंड लार्जेस्ट फैलम बताओ। तो अगर हम बात करते हैं कि अर्थपोड्स क्या है, सबसे लार्जेस्ट फैलम है। सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का बोलते हैं। इसी के साथ मोलस्का को स्टार्ट करते हैं। मोलस्का का हैबिटाट टेरेस्ट्रियल, बॉडी कवर्ड होता है क्लेरियस सेल से। बॉडी यहाँ डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है हेड में, मस्कुलर फुट में, विस्लर अम्प में। बॉडी कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, डायरेक्ट नीट में आया हुआ है। ये सॉफ्ट हार्ड स्पॉन्जी लेयर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, विसरल हम्प बोलते हैं। अगर हम देखते हैं अगर हम बात करते हैं कि मेंटल और हम के बीच में जो स्पेस होता है वो उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। वहाँ फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। नीट 2019 में ये आया हुआ है। फंक्शन ऑफ गिल्स क्या होता है, रिस्पिरेटरी एक्सक्रीशन। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, ट्रू। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग रेडुला। 2020 में आया हुआ है कि माउथ के पास क्या होता है, फाइला लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के माउथ के पास होते हैं फाइला, जो रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, फीडिंग के लिए होते हैं, जिसको रेडुला बोलते हैं। और नीट का पीवाईक्यू है रिपीटेटिव। दे आर यूजुअली कैसे होते हैं, हमने बताया था कि ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, ओविपेरस तो होते ही हैं। डेंटलम को क्या बोलते हैं, टस्क सेल बोलते हैं। एप्लाइसिया को क्या बोलते हैं, सी हेयर बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है। पाइला को क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एप्पल स्नेल। पिंकटाडा को क्या बोलते हैं, पियर ओस्टर बोलते हैं। सिपिया को क्या बोलते हैं, कटलर फिश। लोलिगो को क्या बोलते हैं, स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। चिटरेपुला को चिटोन बोलते हैं। कुछ कॉमन नेम्स है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 8 दिया हुआ है और बार बार मैच द फॉलोइंग करके आता है। 19 और 21 में पूछा गया था। पाइला, उसके बाद एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पियर ओस्टल, सिपिया, कटलर फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हियर, डेंटलम, टस्क सेल, चिलुरोपुला, चिटोन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकाइनोडर्मिटा के बारे में, तो इकाइनोडर्मिटा को सिंपल सा याद रखना है कि इकाइनोडर्मिटा के पास होते हैं स्पेशली इंडोस्केलेटन होते हैं। इंडोस्केलेटन जो बने होते हैं वो क्लेरिस ओसिकल से बने होते हैं। स्टेरियस जो होता है वो इकाइनोडर्म्स है, और वो जो होते हैं वो हमारे होते हैं रेडियल सिमेट्री होते हैं, विच लार्वल आर बायलेटरी सिमेट्रिकल। तो नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया है कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं, वहीं पे लार्वल कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। माउथ यहाँ पे बोल सकते हो कि लोअर वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड होता है, और एनस जो होता है वो लोअर बोल सकते हो कि लोअर अपर डोर्सल साइड होता है। माउथ किधर होता है, लोअर वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड होता है, और एनस कैसा होता है, इज लोअर अपर डोर्सल साइड होता है। मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है क्या, तो मोस्ट डिस्टिंक्टिंग अगर हम बात करते हैं इकाइनोडर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे होते हैं हमारे वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन, रिस्पिरेशन, कैप्चर और एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कराता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। याद रखना इकाइनोडर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं। लार्वल स्टेज याद रखना फ्री स्विमिंग होते हैं। स्टेरियस और इग्नस का कॉमन नेम्स क्या है, स्टेरियस को स्टार फिश बोलते हैं, सी अर्चिन को इग्नस बोलते हैं, एंटीडोन को हम सी लिली बोलते हैं, क्यूक्यूमेरिया जिसको हम सी क्यूकुम्बर बोलते हैं, याद रखना नीट में आया हुआ है। ओपीरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, नीट में आया हुआ है। अब फिर से एग्जांपल एक बार फिर से सुन लो। स्टेरियस स्टारफिश 5 एग्जांपल है, इग्नस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकुम्बर, ओपीरोला ब्रिटल स्टार। हेमिकॉर्डेटा में अब आते हैं। हेमिकॉर्डेटा का बात करते हैं कि हेमिकॉर्डेटा का रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, कोलर रीजन में होता है, स्टोमोकोड होता है। स्टोमोकोड सिमिलर होता है नोटोकोड से। यहाँ पे जो बॉडी डिवाइडेड होता है वो किस में होता है, प्रोबोसिस होता है, कोलर होता है, लॉन्ग ट्रंक होता है। एक बार डायग्राम देख के जाना ब्लेनोग्लोलस का डायग्राम देख के जाना, एग्जाम्पल आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं गिल्स होते हैं। हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल बताओ, ब्लेनोग्लोलस और सैक्लोग्लोलस।
सेक्सेस यहाँ पे कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट का बात करते हो तो इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद याद रखना नीट में इसका एग्जांपल बार बार आया हुआ है। द नेम द फाइला, जिसका ओविपोरस होता है, नॉन कॉर्डेट्स होता है। ओविपोरस और नॉन कॉर्डेट्स का फाइलम का नाम बताओ, पीछे पढ़ चुके हैं ओविपोरस और नॉन कॉर्डेट्स। तो अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं हेमिकॉर्डेटा। अब हम लोग टच कर रहे हैं कॉर्डेटा को। तो कॉर्डेटा को टच कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना कि अगर हम देखते हैं कॉर्डेटा को, तो कॉर्डेटा के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कि जो कॉर्डेटा होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। नोटोकॉर्ड डोर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल नर्व कोड होता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्टिब्रेट्स और यहाँ पे क्या क्या जानना है, देखो अगर हम कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड डोर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल नर्व कोड होता है, पेयर्ड फेरेंगल गिल स्लिट होते हैं, पोस्ट एनल पार्ट होता है, वेंट्रल हट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये कॉर्डेटा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वर्टिब्रेटा के पास कितने क्लासेस होते हैं, वर्टिब्रेटा के पास 7 क्लासेस होते हैं, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। 3 सब फैलम ऑफ कॉर्डेटा बताओ, यूरोकॉर्डेटा, सिपेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एनसीईआरटी सिपेलोकॉर्डेटा, उसके बाद वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के पास कैसा होता है, नर्व को डबल होता है। अगर हम बात करते हैं कॉर्डेटा में सिंगल होता है। अगर हम बात करते हैं यूरिकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट बोलते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा को में होते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिपेलोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वल टेल में। सिपेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन अ टेल। अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट लाइफ। अगर हम सिपेलोकॉर्डेटा का बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ओनली टेल लिख के, तो हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ होता है। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल याद रखना, सल्फा एस्किडिया डोलियम, इसको सेट से याद रखना, सल्फा एस्किडिया डोलियम। राइट नेम ऑफ द मोस्ट फेमस सिपेलोकॉर्ड्स, 3 नेम्स याद रखना, ब्रैंकियोस्टोमा जिसको एम्पिक्स बोलते हैं और लैंसलिट बोलते हैं। तो मोस्ट फेमस सिपेलोकॉर्ड्स है, ये याद रखना, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्पिक्सियस और लैंसलिट। अगर बात करते हैं, अगर मेंबर्स ऑफ सब फाइलम के ऊपर बात करते हैं तो मेंबर जो सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा का, उसमें नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बोथ बोल सकते हो कि कार्टिलिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। जितने भी नोटोकॉर्ड होते हैं कार्टिलिनियस हो या बोनी, वो वर्टिब्रल कॉलम से क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। क्या ये सही है, फॉल्स है। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, पर ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, पर ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं क्या उसके पास किडनी होता है, हाँ होता है। अगर हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, एगेनेथा और गैनेथोस्टोमेटा। अगर हम देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा और एगेनेथोस्टोमेटा के बीच का डिफरेंस, तो याद रखना कि जितने भी लिविंग मेंबर्स क्लासेस साइक्लोस्टोमेटा के होते हैं वो हमारे एक्टो पैरासाइटिक होते हैं फिश के ऊपर। अगर हम बात करते हैं इसके पास क्या होता है, इसके पास होते हैं सकिंग माउथ विदाउट जॉज। अगर हम बात करते हैं इसके पास क्या होता है, इसके पास साइक्लोस्टोमेटा के पास होते हैं सकिंग माउथ विदाउट जॉज। इसके बाद 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं। यहाँ पे बॉडी, अगर हम साइक्लोस्टोमेटा का बात करते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमको स्केल्स देखने को नहीं मिलेगा, पेयर फिन देखने को नहीं मिलेगा, और माउथ में सर्कुलर इन शेप होता है। याद रखना यहाँ पे डिवाइड ऑफ स्केल्स और पेयर फिन्स होता है और माउथ सर्कुलर इन शेप होता है। क्रेनियम यहाँ प्रेजेंट होता है, एगेनेथा में प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, एगेनेथा का क्लोज होता है। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम कैसे होते हैं, बोनी होते हैं कि कार्टिलेजिनियस होते हैं, तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम याद रखना कि गैनेथा में, मतलब बोल सकते हो कि आप साइक्लोस्टोमेटा और एगेनेथा में यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका कार्टिलेजिनियस होता है। लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमेटा अंडरगो किसमें, मेटामॉर्फोसिस बिफोर रिटर्निंग टू ओशियन। ये ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा और मेराइन होते हैं, और याद रखना है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोमेटा तो मेराइन होते हैं पर स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, और इसी प्रोसेस को एंड्रोमस इफेक्ट बोलते हैं। अब इससे पीवाईक्यू में नीट में आया हुआ है, ठीक है। और ये भी आया हुआ है कि लार्वा जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो अंडर को मेटामॉर्फोसिस बिफोर रिटर्निंग टू ओशियन। अगर हम देखते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा डाई इन फ्रेश वाटर, याद रखना कि ये
फ्रेश वाटर में डाई हो जाते हैं क्योंकि वो स्पॉनिंग और माइग्रेट करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, जिसको एंड्रोमस इफेक्ट बोलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का कॉमन नाम क्या है? याद रखना कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पेट्रोमाइजिन जिसको लैम्फ्रे, माइक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। कॉन्ड्यूसिस्टिस का एग्जाम्पल याद रखना। कॉन्ड्यूसिस्टिस का जब बात करते हैं तो ये मैराइन होता है, माउथ यहाँ लोकेटेड वेंट्रली होता है। नोटोकोड का बात करते हो तो यहाँ थ्रू आउट लाइफ होता है। नीट में आया हुआ है, माउथ कैसा होता है? वेंट्रली होता है, ये भी नीट में आया हुआ है। गिल स्लिट यहाँ सेपरेटेड होते हैं। पेलेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन स्किन। टीथ मॉडिफाइड होते हैं पेलेसॉइड में विथ आर डायरेक्टेड बैकवर्ड, तो टीथ यहाँ मॉडिफाइड होते हैं पेलेसॉइड में जो डायरेक्टेड बैकवर्ड होते हैं। जॉज का बात करते हैं, यहाँ बहुत पावरफुल जॉज होते हैं जो प्रेडेटरी में मदद करते हैं। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर ये स्विम कॉन्स्टेंटली करते हैं बिना डूबे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो को बोलते हैं। पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन को बोलते हैं। 2014 एम्प्ट में आया हुआ था, 2020 नीट में आया हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि पॉलिकोथर्मिक होता है कौन? कॉन्ड्योसिस्टिस। मेल पेल्विक में क्या होता है? फिन्स होते हैं, बियर क्लैस्पर्स। इसके पास क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बीवी पेरस होता है। एस्कोलिडियन को डॉगफिश बोलते हैं। फ्रिस्टिस को सॉफिश बोलते हैं, याद रखना है। कार्केडियन एंड ट्राइगोन का कॉमन नेम्स क्या है? कार्केडियन को ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं, ट्राइगोन को स्टिंग रे बोलते हैं। अगर एग्जांपल देखो नीट में आया हुआ है, स्कोलिडियन को क्या बोलते हैं? डॉगफिश बोलते हैं। फ्रिस्टिस को क्या बोलते हैं? सॉफिश बोलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ऑस्टियोसिस्टिस के बारे में। तो ऑस्टियोसिस्टिस में सबसे पहले याद रखना कि ये मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। अगर याद करना है तो बॉडी जो ऑस्टियोसिस्टिस और कॉन्ड्योसिस्टिस का होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। माउथ टर्मिनल होता है, या वेंट्रल लिख के आपको कंफ्यूज कर सकता है। माउथ टर्मिनल होता है किसमें? ऑस्टियोसिस्टिस में। इसके बाद 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट होता है जो ओपेरिकुलम से कवर्ड होता है। नीट 2020 का क्वेश्चन। स्किन जो होता है टिनोइड होता है और सर्कुलॉइड स्केल्स होता है। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, 2020 में क्वेश्चन है। ये रेगुलेट करता है, बायोन्सी भी रेगुलेट करता है। ऑस्टियोसिस्टिस और कॉन्ड्योसिस्टिस कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका मतलब कि पोल्कियोथर्मस। लेबियो को हम लोग रोहू बोलते हैं। ट्रेप्टोफाइलम को हम लोग एंजल फिश बोलते हैं। नीट में आया हुआ लेबियो को रोहू बोलते हैं, ट्रेप्टोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं और बीटा को फाइटिंग फिश बोलते हैं। बीटा को फाइटिंग फिश बोलते हैं और एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं। मराइन फिश का एग्जाम्पल क्या होगा? मराइन फिश का एग्जाम्पल बताओ। एक्सोसीटस जिसको कटला बोलते हैं। हिपोकैम्पस जिसको सी होर बोलते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल बताओ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर का लेबियो, जिसको रोहू बोलते हैं। क्लेरियस मंगूर। उसके बाद एक्वेरियम फिश का एग्जाम्पल बताओ। बीटा फ्लाइंग फिश और ट्रेप्टोफाइलम जिसको एंजल फिश बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्ड्योसिस्टिस ऑस्टियोसिस्टिस को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग एम्फीबिया के ऊपर बात करेंगे। तो एम्फीबिया के बारे में देखना है कि फ्रॉग्स को हम एम्फीबिया बोलते हैं क्योंकि वो बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में रहता है। देखते हैं कि जो बॉडी होता है यहाँ पे एम्फीबिया का, वो हेड और ट्रंक में और समटाइम्स टेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस के आइज के पास आईलिड्स होता है। टिम्पेनम मेम्ब्रेन होते हैं जो ईयर में होते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को। अगर हम बात करते हैं टिम्पेनम जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को, नीट में आया हुआ है जो एम्फीबिया में होता है। डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ओपन होते हैं कॉमन चेम्बर में, जिसको हम कोलिका बोलते हैं। एम्फीबिया में देखने को मिलता है। रिस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। अगर हम बात करें एम्फीबिया का हार्ट कैसा होता है? 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल्स होता है। टोड को क्या बोलते हैं? बुफो बोलते हैं। स्टोट्रिप्सिस को क्या बोलते हैं? लिमलेस एम्फीबियंस बोलते हैं। राना को फ्रॉग बोलते हैं। हाइला को क्या बोलते हैं? ट्री फ्रॉग बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं बुफो और टोड, तो अब हम लोग देख रहे थे कि रेप्टिलिया का नाम आखिर रेप्टिलिया क्यों पड़ा, ठीक है। तो रेप्टिलिया को यहाँ से देखते हैं। तो रेप्टिलियास का नाम रेप्टिलिया क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें क्रीपिंग और क्रोलिंग लाइक ए फीचर होते हैं। का हैबिटाट तो बोल सकते हो कि कुछ एक्वेटिक भी होते हैं जैसे क्रोकोडाइल। अगर बॉडी कवर्ड कैसे होते हैं? ड्राइस्ट क्रोनी फील्ड स्किन जिसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स होता है और कुछ स्क्यूट्स होते हैं। टिम्पेनम यहाँ पे रिप्रेजेंट ईयर को करते हैं। वे करते हैं 2 ऑर्गेनिज्म जो अपने सेड करते हैं, बोल सकते हो स्केल्स को, तो स्नेक्स और लिजर्ड। कॉमन नेम्स चिलोन का क्या है? टर्टल, नीट में आया हुआ है। चैमिलोन का क्या है कॉमन नेम? ट्री लिजर्ड, नीट में आया हुआ है। अगर हम देखते हैं कि हेमीडेक्टिलस को वॉल लिजर्ड बोलते हैं, कैलोस को गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, नीट में आया हुआ है। नाजा को कोबरा बोलते हैं, वैंग्रस को क्रैट बोलते हैं। 3 पॉइजनस स्नेक का नाम बताओ। नाजा, कोबरा, वैंग्रस जिसको क्रैट बोलते हैं, बिपरा जिसको बिपर बोलते हैं। क्या कॉमन नेम्स है
कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक लाइन में 10 एग्जाम्पल है जो दिया हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं जल्दी से, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। नाजा को कोबरा बोलते हैं, बैंगरस को क्रैड बोलते हैं, बिपरा को बिपर बोलते हैं, चिरोन को टर्टल बोलते हैं, टेस्टुडो को टोटवाइज बोलते हैं, चैमिलोन को ट्री लिजर्ड बोलते हैं, कैलोट को गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टेलस वॉल लिजर्ड। एप्स का बात करते हैं तो एप्स में क्या होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, यहाँ पे फेदर प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं बिंग्स में। ये फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जांपल बताओ, ऑस्ट्रिच। हिंड लिम्स जनरली स्केल्स होते हैं, नीट का क्वेश्चन है। फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं बिंग्स में, नीट का क्वेश्चन। हिंड लिम्स मॉडिफाइड होते हैं किसके लिए, वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। और नीट 18-22 में आया हुआ है कि यहाँ पे जो एप्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें एडिशनल चैम्बर क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। स्किन यहाँ पे ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो स्किन यहाँ पे ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इंडोस्केलेटन कैसा होता है, फुली ऑसिफाइड होता है। यहाँ पे लॉन्ग बोन्स के पास एयर कैविटी होता है जो बायोन्सी के में मदद करता है। नीट 2021 का क्वेश्चन है जो एप्स के लिए बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये होम्योथर्म होते हैं, नीट का क्वेश्चन है। रिस्पिरेशन यहाँ पे लंग्स के थ्रू होता है, एयर से कनेक्टेड होते हैं, सप्लीमेंट रिस्पिरेशन एयर से कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, ताकि वो रिस्पिरेशन में सप्लीमेंट मदद कर सके, ये भी नीट का क्वेश्चन है। पिजन को कोलम्बो बोलते हैं, पैरट को सिटुकुला बोलते हैं, नीट का क्वेश्चन। कॉमन नेम बताओ, स्टूटियो और स्टूटियो का ऑस्ट्रिच होता है, एपेंडोसाइट्स का पेंगुइन होता है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। वल्चर एंड पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नेप्रोन होता है, निप्रोन होता है। और अगर हम बात करते हैं कि पीकॉक का क्या होता है, पेबो होता है। एग्जाम्पल बताओ एक लाइन से, कॉर्पस, क्रॉ, कोलम्बो, पिजन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखें निप्रोन, स्टूसला और उसके बाद पेवो। अगर हम बात करते हैं मेमेलिया के ऊपर, तो मेमेलिया का क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले इसके फीचर के ऊपर आते हैं के ऊपर। तो मेमेलिया में एक्सटर्नल ईयर क्या होते हैं, प्लेना होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। स्किन क्या है, यूनिक है, यहाँ पे हेयर पोजेस होते हैं। ऑरिन्थोनाइसस और फ्लाइटेप का साइंटिफिक नेम ऑरिन्थोनाइसस और कैंगेरू का मैक्रोफस। ट्रिप्टोफस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। मैका का कॉमन नेम मंकी है, मतलब मंकी का कॉमन नेम मैका है। अब बात करते हैं एलिफेंट को एलिफास बोलते हैं, हॉर्स को इक्वस बोलते हैं, ब्लू व्हेल को हम लोग रेटस बोलते हैं और रेड का साइंटिफिक नेम ब्लैम्टोटेरा है। अगर हम एग्जाम्पल का एक बार और एग्जाम्पल देखते हैं तो ओविपेरा में याद रखना ऑरिंटो मतलब फ्लाइटेप जिसको ऑरिंथो हैनस बोलते हैं। अब उसके बाद विविपेरस में याद रखना जो मैक्रोफस होते हैं, ट्रिप्टोफस होते हैं, कैमिलस होते हैं। और मेका में मंकी होता है, रेटस रेट होता है, कैनिस होता है, डॉग होता है, फैलिस होता है, कैट होता है, डेल्फिनस होता है जिसको हम डॉल्फिन बोलते हैं। अगर हम एक कंपेरिजन देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं तो याद रखना है सबसे पहले सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट ओनली 3 फाइला, किसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। अब हमको बताओ कि फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है। फर्स्ट फाइला जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एसके, ठीक है, एसके में होता है। एसके एल्मेंसिस में फर्स्ट कंप्लीटली। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में देखने को मिला, एनिलिड्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले देखने को किस में मिला, आर्थ्रोपोडा में। अगर हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल फायरा, तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीट 2021 में का क्वेश्चन है कि सारे फाइला के बारे में आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉरीफेरा में सेलुलर होता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू, टिनोपोरा में टिश्यू, और उसके बाद पहले प्लेटी से लेके बात करते हो तो कॉर्डेटा तक आपका देखने को मिल जाएगा ऑर्गेन सिस्टम। अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या देखें, पॉरीफेरा में सेलुलर, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा में टिश्यू। सीलोम 2021 में ये क्वेश्चन आया कि सीलोम का फाइला को बताओ। तो सीलोम में पता याद रखना है कि पॉरीफेरा में क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, सिलेंट्रेटा में भी एब्सेंट होता है, टिनोपोरा में भी एब्सेंट, प्लेटी में एब्सेंट। सबसे पहले आस्क याद रखना, आस्क में झूठा, तो इसी से याद रखना एस्केल्मेंसिस में सबसे पहले सीडोसिलोमेट देखने को मिला। उसके बाद एनिलिड्स से लेके आप बोल सकते हो कॉर्डेटा तक में सिलोमेट देखने को मिला। तो ये हमारा नीट का क्वेश्चन है जो हम बोल सकते हो कि आपका ये आया हुआ है, सीलोम 2021 में पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन मेथड रिपीट होता है, क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। पॉरीफेरा में इंटरनल होता है, सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। टिनोपोरा में एक्सटर्नल होता है, प्लेटी, और उसके बाद एसके में हमारा इंटरनल होता है। एनिलिड्स में एक्सटर्नल होता है, आर्थ्रोपोड्स में इंटरनल होता है, मोलस्का में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल होता है, हेमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल होता है, कॉर्डेटा में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
कि पोकियोथर्मस और होम्योथर्मस के ऊपर उससे पहले अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन मेथड हो गया। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट मेथड सारे फाइला का जो नीट में आया हुआ है। तो हम लोग जब बात करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर तो पॉरीफेरा और उसके बाद सिलेंटेटा, टिनोपोरा और उसके बाद हमारा प्लेटी, ये इनडायरेक्ट होता है, और एसके में हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होता है। फिर एनीलिडा में इनडायरेक्ट होता है, आर्थ्रोपोड में फिर दोनों होता है। फिर मोलस्का में याद रखना, इकाइनो में याद रखना, हेमिकोडेटा में याद रखना इनडायरेक्ट होता है, कॉर्डेटा में दोनों होता है। ये भी नीट में आया हुआ था। अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि फाइला के बारे में बताओ जहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं एंड विच दे आर सेम। तो अगर हम सेक्सेस के ऊपर बात करते हैं तो पॉरीफेरा के बारे में याद रखना कि यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं, तो नॉट सेपरेट। सिलेंट्रेटा में कैसे होते हैं, नॉट सेपरेट। तीनोपुरा में भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। उसके बाद प्लेटी में भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। एसके में सेपरेट देखने को मिलता है, एनेलिडा में दोनों देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में मोस्टली ये सेपरेट होते हैं। अब मोलस्का में भी मोस्टली सेपरेट होते हैं, इकाइनो में भी सेपरेट होते हैं, इकहैमी में भी सेपरेट होते हैं, कॉर्डेटा में भी सेपरेट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लिए हैं। अब हम लोग एक डिस्टिंक्टिंग फीचर का एक समरी ले लेते हैं। पॉरीफेरा में क्या था, बॉडी में पोर्स था और कैनाल इन द वॉल था। सिलेंट्रेटा का बात करते हैं, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट था। टिनोपोरस में क्या था, कॉम्प्लेट था लोकोमोशन के लिए। प्लेटी एल्मेंसिस में क्या था, फ्लैट वॉर्म्स था, सकर्स था। एसके एल्मेंसिस में यहाँ पे बोल सकते हो ऑफन वॉर्म सेप्ट इलोंगेटेड बॉडी था। एनिलिड्स में क्या था, बॉडी सेगमेंट था रिंग्स लाइक। आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेज होता है। मोलस्का में एक्सटर्नल स्केलेटल होता है, सेल यूजुअली प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मिटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम रेडियल सिमेट्री होता है। हेमिकोडेटा में वॉर्म लाइक प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक होता है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो, नर्व कॉर्ड, साइड्स विथ लिम्स और फिन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल किंगडम को ख़त्म करते हैं। और एक अगर हम देखते हैं कि याद रखना कि एक चीज़ और है कि साइक्लोस्टोमेटा, पोकियोथर्मस, फर्टिलाइजेशन और बर्थ और डेवलपमेंट से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा का अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है पोकियोथर्मस होता है, एक्सटर्नल होता है। बर्थ ओविपेरस होता है, इनडायरेक्ट होता है। कॉन्ड्योसिस्टिस में पोकियोथर्मस होता है, इंटरनल होता है। बर्थ विविपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ऑस्टियोसिस्टिस में याद रखना पोकियोथर्मस होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बर्थ ओविपेरस होता है, डायरेक्ट होता है। एम्फीबिया में पोकियोथर्मस होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस होता है, इनडायरेक्ट होता है। रेप्टिलियस में भी पोकियोथर्मस होता है। तो याद रखना कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्योसिस्टिस, ऑस्टियोसिस्टिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया सब में पोकियोथर्मस होता है। एप्स मेमिलियम होम्योथर्मस होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा में एक्सटर्नल, कॉन्डियो में इंटरनल, ऑस्टो में एक्सटर्नल, एम्फीबिया में एक्सटर्नल, रेप्टिलिया में इंटरनल, एप्स में इंटरनल और मेमिलिया में इंटरनल। उसके बाद बर्थ का बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा में ओविपेरस, कॉन्ड्योसिस्टिस में विविपेरस, ऑस्टियोसिस्टिस में ओविपेरस, एम्फीबिया में ओविपेरस। उसके बाद अगर हम लोग बर्थ का बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा में ओविपेरस, कॉन्ड्योसिस्टिस में विविपेरस, ऑस्टियोसिस्टिस में ओविपेरस, एम्फीबिया में ओविपेरस, रेप्टिलिया में भी ओविपेरस, एप्स में ओविपेरस और मेमिलिया में विविपेरस एक्सेप्ट फ्लाइट एप्स। उसके बाद हम याद रखना है कि साइक्लोस्टोमेटा में इनडायरेक्ट होता है, कॉन्डियो में डायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, ऑस्टियोसिस्टिस में डायरेक्ट होता है, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट होता है, रेप्टिलिया में डायरेक्ट होता है, एप्स में डायरेक्ट होता है, मेमिलिया में डायरेक्ट होता है। हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं एनिमल किंगडम को। यहाँ हम लोग ने समरी से भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जितने भी फाइलम को कंपैरिजन होते हैं सबको हम लोग ने किया। उसके बाद ये पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, थोड़ा लेंदी है पर इसमें हम लोग PYQ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सबको कवर किए हैं। अगर आपको एग्जाम्पल को याद करने का ट्रिक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कमेंट में लिखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। तो आपको यहाँ नीट रिलेटेड या फिर मेडिकल रिलेटेड सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आप इसको चेकआउट करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।